हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी औसत सिस्टम की, जिसमें हम लोगों ने उसके डेफिनेशन पढ़ा था, औसत सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शन वगैरह के बारे में हमने देख लिया था। तो आज हमारा लेक्चर सेकेंड लेक्चर होने वाला है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को लास्ट में देखिए और आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये लेक्चर कितना ही इंपॉर्टेंट था। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। अब सबसे पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन पेपर अभी भी बता दे रहा हूँ, इसको फिर अगेन हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 क्लासीफाई जॉइंट के बारे में, तो जॉइंट के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे देखे थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखो क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ द बोन का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, इनलिस्ट द बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, जो कि मैंने विद डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बोन वाइज दिखाया था। आप पिछला वीडियो देखिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहीं पे यहाँ पे देखो राइट ए नोट ऑन साइनोवियल जॉइंट। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे क्लासीफाई जॉइंट विद एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हमारा चल रहा है। इसमें फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, नेम द बोन ऑफ लोअर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब के बोन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लासीफाई बोन विद एग्जांपल्स, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर रही है। बोन वाला चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक जैसे कल हमने पढ़ा था, कल के टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमारा यह हो गया था, क्या एक्सियल सिस्टम तक का हो गया था। एक्सियल सिस्टम में आपको बताया था कि एक्सियल मतलब होता है एक्सिस। जैसे मान लो कि आपके घर में फ़ैन लगा होगा ना, तो फ़ैन में क्या होते हैं, 3 उसमें या 3 या 4 जो भी ब्लेड होते हैं फ़ैन में। तो ये क्या होता है, और ये किसी एक यहाँ से हुक रहता है, हुक पे क्या होता है, ये लटका रहता है और ये रोटेट होता रहता है। तो ये क्या है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। आपको एक्सिस का एग्जांपल बता रहा हूँ। बाकी ये फैन जो मेन पार्ट है फैन का, ये क्या होता है, ये वाले अपेंडिकुलर होते हैं, ये एक्सियल होते हैं। एक्सियल मतलब बताया था आपको सेंटर में, और ये साइड वाले को आप क्या बोलोगे, अपेंडिकुलर। तो जो साइड में रहते हैं उनको अपेंडिकुलर कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अपेंडिकुलर बोन। तो इसमें आप क्या देखते हैं, द बोन विच आर सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द एक्सिस आर नोन एज अपेंडिकुलर बोन। अब आपको मैंने बताया था कि मान लो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम, कल मैंने आपको दिखाया था कल के वीडियो में, वहाँ पे आप जाकर के देखिएगा। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये हमारा केज था। यहीं पे आपको क्या लिए हुए थे, यहाँ पे लोअर लिम्ब लगे हुए थे, है ना। और यहाँ से आपको अपर लिम्ब हैंड के बोन होते हैं, यहाँ पे आपका स्केलेटल सिस्टम हेड रहता है। तो ये चीज़ें आपने देखे थे। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ये हमारा क्या था, इस रीजन को हम लोग एक्सियल बोन बोलते थे, जिसमें आपका हेड इसके आता था और यहाँ पे आपका ये चेस्ट वाला रीजन आता था, ठीक है। अब एक्सियल बोन हमारा ये हो गया। उसके बाद में अब इस बोन से जो लगे हुए, जैसे हैंड के बोन और ये लेग के बोन, तो ये बोन हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे अपेंडिकुलर बोन। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द बोन विच आर सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द एक्सिस आर नोन एज अपेंडिकुलर बोन। अब अपेंडिकुलर बोन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे नंबर 1 शोल्डर गर्डिल विद द लिम्ब एंड पेल्विक गर्डिल विद द लिम्ब। अब देखो यहाँ पे गर्डिल वर्ड आ रहा है। गर्डिल वर्ड क्या होता है, जैसे कि जो हमारे एक होता है पेक्टोरल गर्डिल, एक होता है पेल्विक गर्डिल, ठीक है। पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है। अभी मैं आपको इसको विद डायग्राम दिखाऊंगा, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है, और पेल्विक गर्डिल। तो 2 गर्डिल होते हैं अपने बॉडी में। अब कौन सी कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ये होती है हैंड में। कहाँ पे होती है, ये हैंड में, ठीक है। और पेल्विक गर्डिल क्या होती है, ये होती है हमारे लेग में होती है, ठीक है, लेग के पास होती है। अब कैसे याद करोगे, तो देखो यहाँ पे पेक्टोरल आया, PEC वर्ड आ रहा है, और यहाँ पे PEL वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो याद रखो कि सी अल्फा, अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो सी पहले आता है, बिफोर आता है पहले, ठीक है, और एल बाद में आता है। तो अगर हम अपने सर के साइड से, अगर हम बॉडी को ऊपर से हम मेज़र करते जाएं, तो पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा, बाद में एल आएगा। और वैसे ये याद सकते हो आप, एल फॉर लोअर, ठीक है,
लोअर पार्ट होता है जो जो हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में लोअर क्या है, लेग है। एल फॉर लेग भी ऐसे याद कर सकते हो, एल फॉर लेग, एल फॉर लोअर, तो गर्डिल, इसलिए आपको याद रखना है। अब हम अभी क्या करेंगे, इसके सारे बहुत सारे पार्ट दिए हैं, जैसे शोल्डर गर्डिल, या इसी को मैंने क्या बताया, शोल्डर गर्डिल का अभी जस्ट नेम बताया, उसमें मैंने बताया पेक्टोरल गर्डिल। अब पेक्टोरल गर्डिल में जैसे क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होता है और फेलेंजेस होते हैं। तो ये हो गया शोल्डर के बारे में, और मतलब ये हाथ के बारे में हो गया, ठीक है, हैंड के बारे में। वही यहाँ पे हम बात करेंगे पैर के बारे में, तो इनॉमिनेट बोन, और इसके बाद में फीमर बोन, इसके अलावा टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। यहाँ पे देखिए नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कार्पल के केस में क्या होगा और टार्सल के केस में, तो कार्पल के केस में 8 होते हैं और टार्सल के केस में क्या होते हैं, हमारे 7 होते हैं। बट काउंटिंग में हम करेंगे दोनों हमारे इक्वल आते हैं, कि ये हमारी हो गई शोल्डर गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। इसमें आपको दोनों लिया गया है, जैसे लोअर लिम्ब गर्डिल विथ लोअर लिम्ब, और यहाँ पे हमारा पेल्विक गर्डिल विथ क्या लिया गया है आपको, यहाँ पे आपको लिया गया है लोअर लिम्ब के बाद, मतलब गर्डिल और उसके साथ में लिम्ब। अब काउंटिंग यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, इस नंबर से आप याद कर लेना। जैसे इसमें क्लेविकल 1 होता है, स्कैपुला 1 होता है, ह्यूमरस 1 होता है। कल के पूरे लेक्चर में क्लेविकल इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। कॉलर बोन कौन सी है, कॉलर बोन जो हमारे आप अपने कॉलर के साइड में रखेंगे ना, हाथ रखिए, देखिए आपको वहाँ पे तो कॉलर बोन बोलते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको इसको थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर डायग्राम दिखा देता हूँ, आप इसको समझिए। मैं बात कर रहा हूँ कॉलर बोन की। कॉलर बोन के बारे में मैंने बताया कि कॉलर बोन कौन सी हमारी बोन है। कॉलर बोन ये बोन है जो हमारी कॉलर पे होती है, जैसे ये बोन, इसको आप ब्यूटी बोन भी कहते हैं। देखो एक बोन ये है, एक बोन ये हमारी कॉलर बोन होती है। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, स्केपुला। अभी हम बात कर रहे हैं शोल्डर बोन की। तो स्केपुला देखो कल भी मैंने बताया था, ये हमारी स्केपुला होती है। 2 स्केपुला दोनों साइड में, अगर आप शोल्डर पे बैक साइड में देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा। इसके अलावा तीसरी हमारी क्या है, इसमें रेडियस, यहाँ पे हमारा है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस ये हमारी बोन होती है, कल भी मैंने बताया था आपको, कल के लेक्चर में आप कल का वीडियो देखिए, तो ये होगी हमारे ह्यूमरस। उसके अलावा रेडियस और अल्ना, देखो यहाँ पे 2 बोन होती है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, ठीक है। ये वाली रेडियस है, अभी मैंने रेडियस को पकड़ा हुआ है और ये अब अल्ना को पकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको कार्पल ये मैंने कल बताया था, ये कार्पल होती है। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे कल के लेक्चर में ये कार्पल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो रिस्ट है, ये रिस्ट जहाँ पे वॉच है, तो ये कार्पल हो गई मेरी। इसके अलावा कार्पल के बाद मेटाकार्पल। तो अब ये जो होती है 5, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है यहाँ पे, मेटाकार्पल। और इसके बाद में लास्ट में आकर के ये जो हमारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, फेलेंजेस। ये छोटे छोटे आपके कितने हैं, ये तो 14 है, 14 होते हैं नंबर में। ये हमारे क्या होते हैं, इसमें 3 3 3 3 और 2, यहाँ पे टोटल मिला करके क्या होता है, 14 होते हैं। ये हमारे क्या होती है, लिम्ब की, 1 साइडेड लिम्ब की हुई। इस तरीके से हम बात करेंगे पेल्विक गर्डिल विद लोअर लिम्ब। अब यहाँ पे पेल्विक गर्डिल, यहाँ से लोअर लिम्ब, इसमें इनॉमिनेट बोन। अब इनॉमिनेट बोन के लिए आपको याद रखो, इनॉमिनेट क्यों बोलते हैं, इसका मतलब इनॉमिनेट में जिसका कोई भी नाम ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनॉमिनेट बोन कहते हैं। इनॉमिनेट बोन का अब मतलब इसमें जो ये इलियम है और ईस्टियम और प्यूबिक, ये तीनों बोन, ये जो बोन होती है ना, हिप बोन, इनको इनॉमिनेट बोन एक साथ कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों मिला जुला करके एक होती है, तो ये इनॉमिनेट बोन हो गई। इसके अलावा फीमर, ये लॉन्ग वाली बोन को फीमर बोन बोलते हैं, ठीक है, फीमर बोन। और इसके अलावा आप टिबिया एक होती है और फिबुला एक होती है। तो देखो फिबुला क्या होती है, ये पतली वाली बोन है, 2 बोन आपको दिख रही है, ये फिबुला है। इसके पीछे ये मोटी वाली बोन टिबिया है, ठीक है। इसके अलावा पटेला आपको ये छोटे छोटे 2 पार्ट होते हैं, उनको पटेला बोलते हैं। और इसके अलावा मेटाटार्सल, अब देखो जैसे कार्पल था वैसे ये टार्सल होगा। टार्सल जैसे कार्पल के लिए आपको ये रिस्ट वाली अभी एग्जांपल दिया घड़ी का, उसके नीचे का बोन ऐसे यहाँ पे पैर में होती है, उसको आप क्या बोलते हो, टार्सल बोलते हो। 7 होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मेटाटार्सल। तो अब जैसे हाथ के ये 5 थे, आपको दिखाया अभी 5 हैं, वैसे पैर के जो 5 होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, उनको बोलते हो आप मेटाटार्सल। ये भी 5 ही होते हैं। और लास्ट में फेलेंजेस, 14 छोटे छोटे पैर के होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, फेलेंजेस। तो इस तरीके से आपने अभी अपेंडिकुलर बोन का पूरा डिटेल में आप पढ़े हो। अब हम बात करेंगे किसकी, इसी चीज़ को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे
तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूछा जाता है, एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन पूछा गया है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। अब नया हमारा क्वेश्चन होगा वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। डिफाइन वर्टिब्रल कॉलम, क्लासीफाई वर्टिब्रल कॉलम, गिव द फंक्शन एंड वर्टिब्रल कॉलम का मतलब फंक्शन वगैरह पूछा। तो वर्टिब्रल कॉलम जैसे आपको बताया था कल भी आज भी, इट इज़ अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल कर्व बोनी रॉड मेड अप ऑफ द इरेगुलर बोन कॉल्ड वर्टिब्री। इरेगुलर बोन कल मैंने बताया था इरेगुलर बोन के बारे में, जो आप क्या होती है, अगर आपकी बॉडी है, आप अपनी बॉडी में क्या करें, पार्टीशन कर दें। तो मान लो ये आपकी बॉडी का है बैक साइड का, तो बैक साइड में देखो यहाँ पे हेड से क्या होती है, एक डिवीज़न होती है जिसमें ये लेफ्ट राइट ऐसे होता है, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है, छोटे छोटे क्या इसके बने हुए हैं, ये बने हुए हमारे वर्टिब्री के बने हुए हैं, और ये पूरे को मिला करके वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। कल भी बताया था जैसे सर्वाइकल 7 होती हैं, और थोरेसिक इसमें क्या होती हैं, थोरेसिक का हमारे 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रल भी कितनी होती हैं, 5 होती हैं, और कॉसिक्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और ये फ्यूज़ होकर के एक एक बना जाती है, ठीक है। 5 का नंबर रहता है लेकिन फ्यूज़ होकर के एक, ऐसे कॉसिक्स क्या होती हैं, 4 होती है, फ्यूज़ होकर के एक बना लेती है। तो ये आपने देख लिया। अब फंक्शन क्या होते हैं, इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन फॉर द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो जो हमारे ये बोन होता है, ये बोन का अभी मैंने बताया, तो बोन के अंदर क्या होती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये अभी मान लो बोन के बने हुए छोटे छोटे, अभी इसको मैं ऐसा राउंड राउंड दिखा रहा हूँ, बट इसी के अंदर एक सॉफ्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बोन के अंदर क्या होती है, एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अटैच रहता है, ब्रेन से अटैच रहता है, ठीक है, हमारे हिप रीजन तक का जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा ये क्या करता है, इट सपोर्ट द स्कल। इसके अलावा स्कल को भी तो यह सपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। स्कल आपको आपकी जो ये स्केलेटल हेड है हमारे, तो ये किस पे बेस है, देखो ये मान लो नीचे से कोई पोल लगा हो, कोई बम्बू लगा हो, है ना, सपोर्ट कोई पिलर लगा हुआ है, अब उस पिलर के ऊपर ये हमारा हेड रखा हुआ है, तो ऐसे। इसके अलावा क्या होता है, इट फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये एक एक्सिस बनाता है, जैसे अभी मैंने फैन का एग्जांपल दिया था, पंखे का ये एक एग्जांपल था, एक एक्सिस था जिस पे ये सारी चीज़ें लटके हुए थे, ठीक है, साइड में थे और यहाँ पे। तो ऐसे ये भी हमारे तो एक्सिस का ही काम करता है, धुरी का काम करता है। एक्सिस मतलब धुरी, सेंटर, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स अटैचमेंट टू द रिब्स, पेल्विक गर्डल, मसल्स ऑफ द बैक। इसके अलावा ये क्या करता है, देखो गिव्स अटैचमेंट टू द रिब्स। सारे रिब्स किससे अटैच थे, रिब्स यहीं से तो सारे रिब्स निकले हुए हैं। अभी बार बार मैं स्केलेटल सिस्टम को उठा नहीं रहा हूँ, देखो क्या होते हैं, सारे रिब्स यहीं से। अब ये रिब्स ऐसे यहाँ से लटकते, ट्रू लिप्स, फॉल्स लिप्स, तो वो किससे, उससे अटैच हुए हैं। इसके अलावा पेल्विक गर्डल अभी आपको बताया, पेल्विक गर्डल जो लोअर पार्ट की गर्डल होती है, जहाँ से हमारा ये थाई बोन अटैच होता है, उसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसमें क्या हमारा दिया हुआ है, इट प्रोवाइड नेसेसरी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। इसके अलावा हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल और रिजिड यही बनाने वाला है, यही, ठीक है। और द इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्री एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। और देखो यहाँ पे जो भी हमारे वर्टिब्री होते हैं ना, छोटे छोटे, तो इन वर्टिब्री के बीच में कुछ ऐसे रहता है, स्पॉन्जी टाइप का रहता है, वो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। मान लो कभी अचानक से झटका लगता है हमको, कहीं हम जंप लगाते हैं, कुछ और करते हैं, तो ये बीच में क्या है, स्पॉन्जी टाइप का है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, एब्जॉर्बर होता है और ये हमें शॉक से बचाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन इसके, डिफाइन जॉइंट एंड, जिसी को फिर क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ द जॉइंट। जॉइंट को कई बार पूछा है, जैसे मान लो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, अभी जस्ट मैंने आपको पेपर दिखाया, इस पेपर में क्या बता रहा है, क्लासीफाई जॉइंट एंड एक्सप्लेन द साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट को पहले क्या कर रहा है, जॉइंट को क्लासीफाई करना है, एंड देन साइनोवियल एक टाइप का जॉइंट है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पेन है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे जॉइंट की। तो जॉइंट क्या है, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन जॉइन टूगेदर इज कॉल्ड जॉइंट आर आर्टिकुलेशन। भाई जो दो चीज़ें जुड़ रही हैं, आपको पता है, बहुत इजी है। तो इसमें क्या होती है कि जहाँ पे दो चीज़ें आकर के जुड़ रही हैं उसको जॉइंट कहोगे। तो अब इस बेस पे अपने बॉडी में बहुत सारे जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, टाइप्स अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट,
अब जिस तरीके से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, जैसे मान लो अभी ये फिंगर को मैं मूव करा रहा हूँ तो एक मूवमेंट ये हो गया, थंब को मूव करा रहा हूँ तो मूवमेंट के बेस पे हमारे जॉइंट है। मतलब अब यहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा ये या इस रीजन में जिसकी वजह से ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रीजन है, कैसा बॉइंट का जॉइंट है, देखो मूव कर रहा है। तो ये चीज़ें बताना चाह रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, देखो फिक्स जॉइंट जिसको इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनस जॉइंट इसको बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जिसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इन सब में साइनोवियल जॉइंट तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ये पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है और इसलिए इसको क्लासीफाई किया गया, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके अलावा हिंज जॉइंट, डबल जॉइंट, उसके बाद में ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। अब इसके लिए आपको मैं एक कोड बता दे रहा हूँ, आप कैसे याद करोगे। आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है ना, आप गली में बहुत क्रिकेट खेलते हो, क्या करते हो, बॉल लेते हो, किसी को मार देते हो, तो फिर क्या होता है, किसी को चोट लग जाती है, ठीक है। तो मैं एक कोड लिख रहा हूँ, वो कोड आप देखो। हाँ चलो, ये कोड मैंने लिख दिया, अब इसको पढ़ के मैं बताता हूँ क्या है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट खेल रहे हो तो आपने बॉल मारा, अब वो जाकर के किसी को लग गया, तो अब जिसको भी लगता है, मान लो कोई लेडीज़ है, कोई लड़की है, उसको लग गया, ठीक है। तो वो बॉल को क्या कर रही है, आ गई है आपसे छीनने आ गई है बॉल को, ठीक है। तो क्या बोलती है वो, बॉल हमें दे दो या दे दे, ठीक है। फिर क्या बोलती है, अब फिर डायलॉग मार के जाती है, गाल पर सैंडल मारूंगी। तो बॉल क्या हो रहा है, बॉल को मांग रही है और क्या कर रही है, गाल पर भी आपको मतलब एक सैंडल मारने की बात करिए। तो बॉल से याद रखना, ये किसके क्लासिफिकेशन है, अभी हम बात कर रहे हैं साइनोवियल जॉइंट की, ठीक है। तो याद रखो कि वो लड़की का नाम क्या था, याद रखो साइना। एक और आपको यहाँ से कोड बन गया, साइना क्या बोलती है, साइनोवियल जॉइंट है ना, तो साइना बोलती है कि बॉल हमें दे दो, गाल पर सैंडल मारूंगी। तो बॉल मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इसके बाद में हमें मतलब हिंज जॉइंट, और दे दो मतलब डबल हिंज जॉइंट, और इसके अलावा ग्लाइडिंग, जी यहाँ पे आ रहा है ना, जी मतलब गाल, याद रखना, गिली, GLI आ रहा है, गिली मतलब कि गाल, याद रखो ऐसे। और पीवॉट आ रहा है, पीवॉट मतलब पर, और इसके अलावा सैडल, सैडल मतलब सैंडल, वही याद रखना, मारूंगी का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी वे में कोड था, ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। कोई आपसे पूछ ले साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन, तो याद रखो कि आप बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, किसी को लग गया तो बॉल मांगने आ रही और आपको वो वार्निंग दे करके जा रही कि बहुत मारूंगी, नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें लगे ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, बॉल, सॉकेट, हिंज, इन सब को हम तो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन क्या था, पहला क्लासिफिकेशन था फिक्स या मूवेबल या फाइब्रस जॉइंट, पहला क्लासिफिकेशन। 3 क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा, तो पहले वाले क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ द जॉइंट देयर इज ए नो मूवमेंट, इसका नाम ही है फिक्स जॉइंट, यहाँ पे मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, बिटवीन द बोन। फिर तो क्या होगा, यहाँ पे देयर इज अ फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द एंड, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, एक छोटे छोटे फाइबर होते हैं जिसे जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल, स्कल में देखो कोई अलग से आपको जॉइंट नहीं दिखेगा, कल भी आपको बताया था। और क्या होता है, जैसे जॉइंट बिटवीन द टीथ एंड मैक्सिला, देखो आपके टीथ के बीच में और जो आपकी टीथ वाली बोन है उसके बीच में कोई मूवमेंट होता है, नहीं होता है। अगर होने लगे तो हमारे दांत सब निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वो बहुत मजबूत वहाँ पे स्ट्रांगली वहाँ पे फिट रहते हैं, फिक्स है। तो ये फिक्स जॉइंट के क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनस, इसमें थोड़ा मूवमेंट होगा, जैसे इन दिस टाइप देयर इज अ पैड ऑफ द कार्टिलेज बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे मैं बता रहा था वर्टिब्रा के बारे में, तो बिटवीन 2 वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बताया था ना, ये वर्टिब्री होते हैं छोटे छोटे, तो 2 वर्टिब्री के बीच में सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो उसी को यहाँ पे एक वर्ड रख दिया है, पैड कहा गया है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ द टाइप देयर इज अ पैड बिटवीन कार्टिलेज, क्या होता है इसमें, आपको यहाँ पे एक थोड़े थोड़े पैड दिखेंगे सॉफ्ट टाइप के। दिस अलाउ फॉर द स्लाइटली मूवेबल कॉज बाय द कंप्रेशन ऑफ द पैड ऑफ कार्टिलेज, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, स्पॉन्जी टाइप का सॉफ्ट है टिश्यू है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े थोड़े मूवमेंट होते हैं। जैसे देख लो, आप अपने कमर को थोड़ा सा बेंड कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो, आप एक्सरसाइज योगा कर सकते हो, है ना। तो ये किसके बेस पे हो रहा है, ये वहाँ पे जो हमारे जॉइंट हैं उसके बेस पे हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा,
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, दिस अलाउ द वेरिसाइटी, जैसे एग्जांपल जॉइंट बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्री, वर्टिब्रा अभी आपको पूरा मैंने बताया। तीसरा क्लासिफिकेशन साइनोबियल जॉइंट या फ्रीली, ये सबसे ज़्यादा मूव करेंगे इनको साइनोबियल भी, जैसे साइना लड़की का नाम मैंने आपको बताया ना, अब याद रखना, अब नहीं भूलेगा आपको, बहुत ही ईजी वे में मैंने बता दिया है। द जॉइंट विच अलाउ द फ्रीली मूवमेंट टू द आर्टिकुलेटिंग बोन, यहाँ पे हर तरीके से फ्रीली मूवमेंट होगा, जिसको साइनोबियल या फ्रीली मूवेबल कहते हैं। दिस जॉइंट आर करेक्टराइज बाय द साइनोबियल मेम्ब्रेन और साइनोबियल फ्लूइड, यहाँ पे क्या होता है, साइनोबियल मेम्ब्रेन और साइनोबियल फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होने वाला है कि साइनोबियल मेम्ब्रेन क्या रहेगा। देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो हम अगली बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोन, जैसे अब देखो टाइप्स ऑफ द साइनोबियल जॉइंट, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, जैसे आपने चलो आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ आपके बचपने में। बचपने में आपने डॉल या गुड़िया वगैरह जो भी आप खेलते थे, ठीक है, तो उसको देखो आप क्या करते थे, उसके हाथ को आप क्या करते थे, निकाल देते थे, ठीक है। तो उसके बॉडी से आप उसके हाथ को क्या करते थे, यहाँ से ये फिट होता था, यहाँ से आप इसको अलग कर देते हो, तो इसी में फिट रहता है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये पूरी बॉडी थी, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, वहाँ पे बॉल रहता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। आपका जो शोल्डर है भाई, शोल्डर वो आप वही इमेजिन करो, बचपने वाली वो गुड़िए को, आपको डॉल को याद करो कि वहाँ पे देखो एक जो हाथ का एंडिंग रहता था, वहाँ पे क्या होता है, उसको बॉल आप बोलते थे, ठीक है। तो ये आप हो जाएगा। इसके अलावा हिप जॉइंट, मतलब वही हिप जॉइंट किसे किसके बीच में है, बिटवीन द बोन एंड फीमर। फीमर क्या थी, लॉन्ग बोन हमारी है, तो उसको फीमर बोलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आपको बॉल और सॉकेट जॉइंट का थोड़ा एग्जांपल, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बॉल, देखो ये बॉल, और ये बॉल कहीं सॉकेट, यहाँ पे देखो ये बॉल है, ठीक है। ऐसे फीमर, ये देखो यहाँ पे आपको फीमर, ये बॉल जैसा दिख रहा है। अब ये बॉल इसी सॉकेट में फिट रहता है, तो इसी को इसको बॉल सॉकेट। अब ये पूरे 360 में घूमेगा, हाथ को घुमाओ, हर तरीके से घूमता है ना, तो इस तरीके से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होती है, दिस जॉइंट अलाउ द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। जैसे आपको एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट, आप अपने घुटने को या अपने हाथ को, एल्बो को आप एक ही डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में आप करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जिससे बिटवीन द ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ला एंड बिटवीन द फीमर एंड टिबिया फूबला, ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, देखो आप अभी आप बैठे हैं, मान लो, या आप चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर पे बैठे हो तो देखो ये चेयर पे आप बैठे हो, तो ये आपका, चलो नीचे चेयर लगा दिया, अब आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, ये इसी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, ठीक है, या फिर इसको ये फिर वापस इसी में, ठीक है। ये यहाँ घुमा करके नहीं आएगा बोन की, ये पूरा स्ट्रेट तो हो जाएगा, अब स्ट्रेट के बाद इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वन ही डायरेक्शन में हो रहा है, यहीं तक का आएगा, यहाँ से फिर यहीं, ठीक है, वन डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, तो ये किसकी हमारी एग्जाम्पल होगी, हिंज, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल इसके। ऐसे डबल हिंज, डबल हिंज में क्या आता है, दीज अलाउ द मूवमेंट लाइक ए हिंज बट इन टू डायरेक्शन। जैसे जॉइंट बिटवीन द मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। देखो भाई, मेटाकार्पल हमारा क्या था, हमारा ये मेटाकार्पल है, और फैलेंजेस, तो ये फैलेंजेस थे हमारे छोटे वाले, है ना, ये मेटाकार्पल है। तो अब इसको कैसे आप मूवमेंट करा रहे हो, देख रहे हो, दो डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से इस जॉइंट की बात कर रहा है, तो ये मेटाकार्पल और फैलेंजेस की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट में आपको कौन कौन से आते हैं, ग्लाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे। जैसे कार्पल के बीच में होता है ना, कार्पल आपको पढ़े थे, कार्पल कहाँ पे, अभी जैसे मैंने वॉच का एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे हमारी वॉच बधी हुई है रिस्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ की बोन की बात कर रहा है, इस बोन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उस पर होता है, ठीक है। टार्सल पे भी होता है, सेम पैर की बोन में भी, और यहाँ पे तो ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पियोइड। पियोइड मतलब कि होती है, देखो, इन दिस जॉइंट वन बोन टर्न्स द अनदर एंड मूवमेंट इज अराउंड द एक्सिस। रेडियो अल्ना के बीच में जो वो जॉइंट होगी और फीमर और टिबिया के बीच में होगी, तो उसको पियोइड बोलते हैं, ठीक है। पियोइड मतलब भी होता है एक्सिस, एक धुरी पे घूमना, जैसे भी पंखे की तरीके से मैंने बताया था कि एक दूसरे ऐसा क्या होता है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। सैडल जॉइंट, ये देखो, इन दिस टाइप वन बोन इज मूवेबल टू ऑन अनदर बोन इन मेनी डायरेक्शन, जैसे थंब। तो थंब देखो, थंब बहुत सारे डायरेक्शन में घूमता है, ये ऐसा भी मूव कर रहा है, थंब ऐसा भी मूव कर रहा है, आगे पीछे भी जा रहा है, ये लेफ्ट राइट भी हो रहा है ना, तो ये सैडल जॉइंट है। और सेम टू सेम ऐसे आप क्या कर सकते हो, थंब विद द कार्पल ऑफ द रिस्ट, रिस्ट के साथ में भी तो मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्लासिफिकेशन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें साइनोवियल जॉइंट, अलग से पूछता है, इसका भी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो साइनोवियल जॉइंट के केस में आप क्या क्या बताओगे, ठीक है। जैसे साइनोवियल जॉइंट में आपको एक क्या करना है, सबसे पहले एक बोन, दो बोन आपस में जुड़ी हुई हैं, अब दोनों बोन के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और जो बीच की जो कैविटी है उसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। और इसके ऊपर क्या होती है, एक कैप्सूल होती है, एक लेयर होती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, और दूसरी साइड में भी एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक कवरिंग होती है, देखो कवरिंग दिखाया गया है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब होता है सॉफ्ट बोन, जैसे आपके हमारे ईयर में, हमारे कान में और हमारे नाक पे, हमारे नोज पे होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे बोन के एंडिंग पे देखो, अगर आप नॉन वेज हो तो आपको पता होगा कि अगर आप बोन कभी कभी मिल जाता है, आपके प्लेट में आ जाता है, तो देखो उसको आप काटते हैं तो हल्का सा रहता है कुरकुरी टाइप का, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो ये एंड पे होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर क्या क्या है। इन दिस जॉइंट देयर इज ए स्मॉल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग, वही अभी जो हमने बताया, तो कैविटी होती है। द साइनोवियल कैविटी इस फील्ड, उसमें क्या होती है, थिक स्टिकी, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड से वो फिल होती है, वही सारी चीज़ें अभी हम जो देखे। इसके अलावा द साइनोवियल फ्लूइड इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन है तो जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमने देखा अभी साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे, ठीक है। और इसका द साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेटिंग द जॉइंट एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड था वो क्या करता है, इसको फिल रहता है वहाँ पे, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्यों, यहाँ के टिश्यू और सेल्स होते हैं उनको ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द बोन्स आर द कवर्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज, इसके ऊपर जो ये कार्टिलेज की भी हमने बात की ना, वो कौन सा कार्टिलेज में अगर हम टाइप आ जाएंगे तो कार्टिलेज में बहुत सारे होते हैं जिसको आप हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। द जॉइंट, नेक्स्ट उसमें पॉइंट बता रहा है, द जॉइंट इज एनक्लोज इन द फाइब्रस कैप्सूल, जिसको लिगामेंट, जिसको कैप्सूल होता है, ठीक है। जॉइंट के ऊपर एक फाइबर होता है जिसको आप कैप्सूल कहते हो, तो याद रखो, ये पूरा हमने अभी साइनोवियल जॉइंट का डिटेल में पढ़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल गर्डिल, मतलब मेल और फीमेल का जो ये कौन से गर्डिल की बात कर रहा है, पेल्विस गर्डिल की बात कर रहा है। पेल्विस मतलब हिप बोन की बात कर रहा है, तो उसमें डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा है, ज़्यादा पूछा नहीं गया है ये, तो एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। स्क्रीन पे आप दिख रहा है, आप एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा। बोन जैसे लाइटर होता है फीमेल के केस में, मेल के केस में हैवी रहता है, क्योंकि ये हिप क्या है, मेल को ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैविटी की बात करेंगे, शैलो होती है, राउंडेड होता है, मेल के केस में डीप रहता है, और साइक्रम होता है। अच्छा, ये पूरा आप देख लेना। इसमें मैं आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ कि मान लो कि आप किसी कमरे में, किसी रूम में क्या थे, एक मेल था, एक फीमेल, ठीक है। दो लोग थे, कुछ भी कर रहे थे, बेड पे थे या कैसे भी थे। अब अचानक से इस कमरे में क्या होती है, आग लग जाती है, तो क्या होती है, फायर आ जाता है, तो फायर लगने से दोनों लोग की डेथ हो जाती है, मान लो, ठीक है। तो फायर लगा तो दोनों की डेथ हो गई। अब डेथ के बाद में सिर्फ दोनों के बोन आपको मिलते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कौन मेल का बोन है, कौन फीमेल का बोन है ना। तो उसके लिए यही एक रीज़न बनता है कि उनकी ये पेल्विक गर्डिल को पहचाना जाता है। अगर मान लो कि दोनों सेम हाइट के थे, दोनों की हाइट इक्वल थी, दोनों है, ठीक है, एक दूसरे के सेम हाइटेड थे, सब कुछ थे। अब आपको पहचानना है भाई कौन मेल है इसमें, कौन फीमेल है, किसकी बॉडी को क्या है, किसका बोन है, तो आप ये पेल्विस गर्डिल को यहाँ पे आप पहचान सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा मेथड होता है पहचानने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिब्स, क्लासीफाई, मेंशन द फंक्शन ऑफ रिब। रिब्स को कल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको, कल के लेक्चर में, कल के वीडियो आप देखिए, वहाँ पर भी पूरा बोन के साथ में। तो यहाँ पे द रिब्स आर अलॉन्ग विद कर्व, यहाँ पे कर्व होते 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपको बताया था फर्स्ट 7 पेयर तक का ट्रू होती है, उसके बाद में 3, जैसे कौन सी 8 9 10 क्या था, वो पे फॉल्स था, ठीक है, क्योंकि वो 7 वाले से अटैच थे। आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि 1 से लेकर के 7 तक एक क्या होती है, जुड़ी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो 8वीं रहती है वो इसी 7वें से जुड़ी रहती है। 8वीं 9वीं 10वीं अलग से जुड़ी नहीं रहती है, 7वें से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो इसको इसलिए फॉल्स बोलते हैं। और फ्लोटिंग मतलब 11वें और 12वें वाले को फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से आप देख लो स्क्रीन पे, आपको फिर से बता दे रहा हूँ।
ये 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 से लेकर के 7 तक ये हमारी ट्रू है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में 8 9 10, ये 3 हमारे फॉल्स होते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे किससे जुड़े हुए हैं, 7वें से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 11वां और 12वां पेयर का, 11वें 12वें नंबर का ये फ्लोटिंग कर रहा है, ये आगे के साइड में किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, टोटल 12 पेयर्स रिब्स होती है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब फंक्शन की बात करेंगे, रिब्स के फंक्शन की बात। तो रिब्स फॉर्म थोरेसिक केज विच प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन। तो ये क्या करता है भाई, केज बनाता है जिससे हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उसको सपोर्ट करके रखता है। रिब सपोर्ट द स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा क्या करता है, हमारा स्टर्नम, जो बटन के सामने आपकी मेन चेस्ट पे जो बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। रिब्स हेल्प इन द मैकेनिज्म और रिस्पायरेशन। इसके अलावा जो हम रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें भी ये बोन आगे पीछे होते रहते, तो इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे दिया हुआ है, इट गिव्स शेप टू द चेस्ट। चेस्ट में क्या करता है, हमें शेप प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट टू द शोल्डर गार्ड, और जो हमारी शोल्डर की बोन होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया। अब ये पूछा नहीं गया सूचर वगैरह के बारे में, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो आप एक बार स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, ठीक है। ये लो, मैंने अच्छे से प्रॉपर वे में रख दिया। अब एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, ज़्यादा पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वो। अब उसके आगे का हम बात करते हैं, नेम द बोन ऑफ अपर लिम्ब। देखो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, अब मैं क्या करूँगा, इसको रीड करते जाऊँगा, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा। जैसे बोन ऑफ अपर लिम्ब, जैसे स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, तो ये सारी चीज़ें अपर लिम्ब के बोन हैं। अब जैसे जॉइंट की बात करेंगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ था, शोल्डर में था, बिटवीन द ह्यूमरस, ये पढ़ चुके हो। हिंज जॉइंट भी था, तो रेडियस अल्ना के बीच में, प्यूएट जॉइंट आपने पढ़ा है, रेडियस और अल्ना के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल के बीच में, मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में एक जॉइंट है, ठीक है। तो बिटवीन द मेटाकार्पल एंड द फेलेंजेस, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट जैसे बिटवीन द फेलेंजेस, जैसे ये देखो ये फेलेंजेस है छोटे छोटे, तो इनके बीच में ये जो छोटा ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। तो ये आप सारी चीज़ें याद कर सकते हो। इसके बाद में बोन ऑफ द लोअर लिम्ब, बोन ऑफ सेम, ये भी वैसे केसेस बनेगा जैसे हिप जॉइंट, हिप बोन हो गया, फीमर हो गया, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, ये आप याद कर सकते हो, ये आप याद कर लेना। जॉइंट ऑफ द अपर लिम्ब की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोअर लिम्ब होना चाहिए था, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोअर लिम्ब, हेडिंग रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। जॉइंट ऑफ द लोअर लिम्ब, ये आप सही कर लो, LOWER, लोअर लिम्ब, ठीक है। तो लोअर लिम्ब रहेगा, जैसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और नी जॉइंट, पिवोट जॉइंट, फिर वही सारी चीज़ें दी हुई किसके किसके बीच में, आप याद कर लेना, हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं इसके यहाँ पे डिजीज़ के बात करेंगे, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट। तो यहाँ पे डिसऑर्डर, जैसे यहाँ पे देखो जॉइंट है, तो जॉइंट को हम आर्थराइटिस, आर्थरास बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। अब आइटिस वर्ड लग गया, मतलब इन्फ्लामेशन। अब जैसे कहाँ पे होगा, एक्यूट आर्थराइटिस, क्रोनिक, रिमेटॉइड, ऑस्टियो, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो गाउट, एक आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस के सारे टाइप्स दिए हुए हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, गाउट दिया हुआ। तो गाउट किसकी वजह से होता है, यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है। क्या, यूरिक एसिड कहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, जॉइंट का गैप था ना, बिटवीन गैप, तो उसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं गाउट, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है, देखो ऑस्टियो मतलब हो गया, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ऑस्टियोसाइट, ये वर्ड आपको याद होगा, तो ये वहीं से लिया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, बोन के सेल, और पोर मतलब होल, जैसे होता है ना पोर हो जाना, ऐसा हो जाना, तो अब होल हो जाते हैं। तो हमारे बोन में बहुत सारे होल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, तो इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, जिसकी वजह से अब देखो मान लो कि हमारे पेन किसका बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ। अब यहाँ से मैं बहुत सारे प्लास्टिक निकाल दूँ, होल कर दूँ इसमें, तो ब्रेक हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच से निकल जाता है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब पता है सबको, बोन का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है। डिसलोकेशन, कभी कभी बोन एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी सी रिप्लेस हो जाती है, तो उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। व्हेन द बोन इज डिस्प्लेस फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, तो इसको डिसलोकेशन। स्प्रेन किसको कहते हैं, स्प्रेन, स्प्रेन होता है ना, मोच आ जाना, खिंचाव आ जाना, तो उसको बोलते हैं स्प्रेन।
रेंचिंग और ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट, जॉइंट क्या होती है हमारी, ट्विस्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं बाय स्ट्रेचिंग एंड टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट और टेंडन आपको बताया था, टेंडन क्या था, वो जो गिलू था, फेबिक स्टिक आपको याद होगा फेबिक्विक, तो उसकी वजह से, ठीक है। और एनकाइलोसिस, एंकाइलोसिस ये क्या है, दिस इज कंडीशन ऑफ इमोबिलिटी ऑफ ए जॉइंट, जब बोन हमारा बिल्कुल भी मूव ना करे तो उसको बोलते हैं एंकाइलोसिस, ठीक है। लास्ट दिया हुआ है साइनोविटिस, तो इसमें साइनो मतलब साइनोवियल जॉइंट और आइटिस लग गया तो मतलब इन्फ्लामेशन, आइटिस वर्ड कहीं भी आ जाएगा तो इन्फ्लामेशन याद रखना, इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, इट इंक्रीज द इंक्रीज्ड फ्लूइड इन द जॉइंट में प्रोड्यूस प्रोट्रूड आउट एज ए स्वेलिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा जॉइंट के बीच में क्या हुआ, कुछ बढ़ गया है, कुछ इंक्रीज कर गया है आपको साइनोवियल जॉइंट, अभी आपको मान लो तो इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाती है दोनों बोन के बीच में बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे था तो यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा फिर गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट यहाँ पे सूजन हो बढ़ जाती है, इसे बाहर, ठीक है, बाहर आ जाता है, आउट ग्रोथ, इसी को प्रोट्रूड बोला गया, प्रोट्रूड आउट एज अ सोइलिंग, सोइलिंग की वजह से बाहर आ जाता तो इसको बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन जॉइंट इज ए हैविंग सीवियर पे, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट गठिया जोड़ों के दर्द सारी चीज़ें रहती हैं, आप देखते होंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया कंप्लीट, और मैंने बताया था एक बार फिर से मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ, देखो क्या क्या पूछा गया, क्लासिफिकेशन जॉइंट का पूछा गया, साइनोवियल जॉइंट पूछा गया है, आपको ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन साइनोवियल जॉइंट आपने देखा, उसके बाद में नेक्स्ट देखो आप क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ बोन ऑफ स्केलेटल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग में, अभी ये कब पूछा गया था, ये जनवरी के महीने में आया था, आपको स्क्रीन में थोड़ा और मूव करा दे रहा हूँ, हाँ ये आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया था, इन लिस्ट ऑल बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, आपको एक्सियल स्केलेटन के बारे में पूरा बोन पता होना चाहिए। राइट ए नोट ऑन साइनोवियल जॉइंट, अभी आपको पढ़ा दिया, ये भी पेपर आया था, ये कब हुआ, केटी का पेपर आया था, केटी वाला पेपर है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर बहुत पहले कैसे पूछा जाता था क्लासीफाइड जॉइंट विद एग्जाम्पल, ये आपको मैंने दिखा दिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जब मिलेगा, नेम द बोन ऑफ लोअर लिम्ब, आपको बता दिया पूरा लोअर लिम्ब के बोन के नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि जो भी हमने पढ़े वो हवे में पढ़े, क्लासीफाई बोन विद एग्जांपल्स, यहाँ पे बोन का क्लासिफिकेशन पूछा गया, ठीक है। तो जितना भी हमने किया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, जो नहीं था उसको मैंने बता दिया कि आप रीड कर लेना। उसके बाद में लास्ट राइट ए नोट ऑन डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट के डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपको मैंने वादा किया था कि आपके सारे कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो आप बताएं क्या करना है आगे का। और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी क्या करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और जो बेल उधर बना होता है, बेल आइकन को भी आप क्या कर दें, प्रेस कर दें, ठीक है, अपना थंब लगा दें इधर आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।